तो चलिए देखते हैं डेसिमल। डेसिमल का कुछ इसे आपसे पूछता है पुनरावृत्ति दशमलव अर्थात रिकरिंग डेसिमल कैसे निकालना है, कैसे ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा होती है पुनरावृत्ति दशमलव की कि ऐसा दशमलव जिसमें कोई भी अंक बार बार रिपीट हो, यानी रिपीट मतलब दोहराए, रिपीट यानी कि दोहराए, बार बार दोहराए, उसे हम पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। और उसके दोहराव को रोकने के लिए दोहराव को रोकने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं भैया, बार का चिन्ह ये होता है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि पुनरावृत्ति दशमलव अर्थात रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि किसी भी अंक या संख्या रिपीट हो बार बार, उसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। और इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उस पर क्या प्रयोग करते हैं, बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे है आपका 0.3333 डॉट डॉट जाता, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये रुकना नहीं जा रहा। उसी प्रकार 0.4444 ये भी नहीं रुका है इनफाइनाइट तक, 0.1111। अब हमें इसे रोकना है, स्टॉप करना है। तो इसे स्टॉप करने के लिए हम ऐसे करेंगे, इसे लिखेंगे 0.3, इस पर लगा देंगे क्या, बार। अगर इसका रिपीटेशन रोकना है जिसे लिखेंगे 0.4 पर बार, इसका रिपीटेशन रोकना है जिसे लिखेंगे 0.1 पर बार। अर्थात कोई भी अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे पुनरावृत्ति दशमलव। और उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए, दोहराव को रोकने के लिए हम उस पर लगा देंगे बार। इसे ही कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। अब इसे कैसे हल करना है, उसके लिए प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमें पहला हल करना हो, जैसे हम आपसे क्वेश्चन लेते हैं 0.333333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे आपको करना है भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलें, अर्थात चेंज इनटू किसमें, डेसिमल। आपको बदलना है भिन्न में, अर्थात भिन्न का मतलब होगा कोई भी संख्या जैसे बटे में होती है, 1/2, 1/3, 1/4 ये, ठीक। तो हमें जैसे आपको दिया जाए 1/2, 1/3, तो ये है आपका भिन्न, अर्थात फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो इसी क्वेश्चन को हमें इस रूप में बदलना है। तो चलिए इसके लिए प्रक्रिया बढ़ाएं आगे। चलिए, तो हम इसे मान लेते हैं, माना लेट x इक्वल 0.3333 डॉट डॉट। नहीं माना, अब मतलब नहीं दिया था, मैंने मान लिया कि x इक्वल इतना है, y इक्वल इतना है, z इक्वल, p इक्वल, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसमें अब करेंगे दोनों साइड 10 से गुणा, दोनों तरफ बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, 10 से गुणा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल 0.3333 डॉट डॉट। जब इसमें 10 से हम गुणा करेंगे, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, जैसे देखिए जैसे आपको दिया जाए 0.3, इसमें गुणा करना है कितने से, 10, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30, और कितने अंक पर पॉइंट था, 1, तो 1 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। अर्थात इसे हम पढ़ेंगे सिर्फ कितना, 3। अभी आप देखते होंगे 0.2 लिखा रहता है, कुछ नहीं, इसे हम सिंपल पढ़ेंगे क्या, 2। बात समझ आई। आइए आगे, जैसे आपको दिया जाए 0.22 इंटू 10, तब इसे कैसे लिखेंगे, इसमें 10 से जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको इतना, और कितने अंक पर पॉइंट है आपका, 2 अंक पर पॉइंट लग गया। गुणा करके आप देखेंगे तो इतना ही आएगा, 2 अंक पर पॉइंट है, फिर 2 अंक पर पॉइंट लगाएंगे। सेम उसी प्रकार इसमें बताइए, अगर 10 से इस संख्या में गुणा कर देंगे तो ये 1 अंक खिसक नहीं जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसे मिल जाएगा आपको 10x इक्वल 3.3333 डॉट डॉट, इसे। अब इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर
फर्स्ट अर्थात समीकरण नंबर 1, और इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 अर्थात समीकरण नंबर 2। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा हूँ। अब हम ऊपर मिटाते हैं इसे मिटाकर अब हम इसे हल करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 है आपका कितना 10x इक्वल 3.3333 डाटा। फिर समीकरण नंबर 1 है आपका, समीकरण 1 है आपका, अरे ऊपर तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब घटाएंगे तो समीकरण 2 है आपका 10x इक्वल 3.33 डॉट डॉट डॉट, यही तो समीकरण। फिर समीकरण 1 घटाना अर्थात x इक्वल 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये घटाना है। तो जब इसे घटाना है भैया तो चलिए देखते हैं। इसे जब घटाएंगे तो ये है 10x, ये है 1x, अर्थात 10x से 1x घटेगा तो मिल जाएगा आपको 9x इक्वल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको दिया जाए 0.3 और फिर इससे घटाया जाए 3.3 तो कितना आएगा उत्तर? अरे कुछ नहीं घटा लो, 3 से 3 जाएगा 0.3 से 0 घटेगा 3 अर्थात 3.0 अर्थात क्या पढ़ेंगे 3। अर्थात जब इससे घटाएंगे तो सब इधर 3 3 क्या कर देगा 0 और इधर सिर्फ बच जाएगा कितना 3, तो फाइनली यहाँ कितना बचेगा 3। अब इसे हम देते हैं मीटा। सही। फिर अब उसके बाद 9x इक्वल कितना आ गया 3, तो इसमें x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल मिल जाएगा 3/9, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है तो आ जाती है भाग में अर्थात बटा में। तो x इक्वल मिल जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9 अर्थात 1/3। क्या हमसे पूछा था कि भिन्न में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन में बदलना था, तो फ्रैक्शन में आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अगर नहीं यकीन तो आप एक काम करिए, इस 3 से इस 1 में भाग लगाइए, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9, फिर घट जाएगा 1 आ जाएगा, पॉइंट आप बढ़ाए हैं तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं 3 त्रिका 9, फिर आ जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 अर्थात ये रुकेगा नहीं, फिर वही रूप बन जाएगा। अच्छा बात तो यहाँ तक सीमित है, लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी ना करना, पेपर में इतनी देर में तो समय ही। तो इसके लिए एक मेथड है, एक ट्रिक है दूसरी, वो ट्रिक देख लें आप, आएगा उत्तर इतना है। जैसे आपको है कितना क्वेश्चन आपका यही तो था 0.3 पर बार, 0.3 पर बार, 3 3 था 3 3 था 3 3 था, यही तो था 0.333 डॉट 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 था, तो हम इससे बदल लिए थे बार में, जैसे ऐसे तो ही लिखे थे। अब इसे जब हल करना है तो 3 को 3 ही लिखेंगे, इसके आगे जो भी संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, क्या है 0, इस बार हट जाएगा तो इसके अपान कितना आएगा हमेशा। अगर डबल संख्या पर बार है तो डबल 9 नीचे, अच्छा 3 संख्या पर बार है तो 3 9 नीचे, बात समझ रही। जितने अंकों पर, जैसे अब यहीं आपको होता 5, यहाँ तक बार होता तो यहाँ कितने 9 आते 2 डबल, लेकिन बार 1 पर है तो सिर्फ 1 9। अच्छा अब मन में लड्डू फूटे, मान लीजिए इस पर बार ना होता, सिर्फ इस पर होता 0, तो आप ये 5 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अभी बता रहा हूँ, पहले इसे हल करिए आप, अभी सब बताओ। 0.3 बार था, मैंने 3 को 3 लिखा, इसके आगे जो भी संख्या था जिस पर बार नहीं था उसे मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। फिर इस बार को जब मैंने हटाया तो इसके अपान कितना हुआ हमेशा हमेशा 9 आएगा, न 10 न 8 न 11। एक बार हटाएंगे तो 1 9, डबल बार हटाएंगे तो डबल। फिर इससे घटेगा कितना आएगा भाई, 3 से 0 घटेगा 3/9, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 अर्थात 1/। अब बताओ ये बात अच्छी लगी कि ये बात अच्छी? ये बात दूसरी बात, ये था बेसिक
ये था बेसिक एकेडमिक क्लास, ये था आपका कॉम्पिटिटिव क्लास। मतलब आपको अगर पेपर में बैठना है तो आप ऐसे हल करेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसे आप बताइए। अच्छा, जब 3 जगह का 4 हुए तो? अरे बस काहे मन में लड्डू फूट रहा भैया, सब रखो आए रहा, छोटा माल बड़ा धमाका। चलिए 0.444444, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे लिखेंगे 0.4 पर क्या बार। भाई 4 बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट को रोकने के लिए हम बार लगा दिएगा बार। अब इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में, तो 4 ही लिखा जाएगा। इसके आगे कौन ऐसा बंदा है जिस पर बार नहीं है? जीरो। तो जीरो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे। अब एक अंक पर बार था तो कितने 9 नीचे, 1। अब बताओ 4 से 0 जाएगा, 0 आएगा ना, 4 और बटा कितना आ जाएगा? क्या ये कटेगा? नहीं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ आई? तो आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नौ हर जगह लिखा जाएगा, सिर्फ हर जगह आपको 9 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाए 0.22 पर बार। अब इसे कह रहा है कि भिन्न में बदले भैया, हर क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ ये सब भिन्न में बदलना है, 22/9 भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में। भिन्न में बदलना है तो कुछ ना करो गुरुजी, आप 22 है तो 22 लिखो। ऐसा कौन बंदा है जिस पर बार नहीं है? कौन है? 0। तो उसे हम क्या कर लेंगे? माइनस। अब कितने अंक पर बार है? 2। तो कितने 9 नीचे आएंगे? दोनों। तो 22 से 0 जाएगा, 0 आएगा ना? 0 आएगा, 22 और बटा कितना आ जाएगा? 9। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर 11 से कट जाएगा। अच्छा शायद 11 से कट जा रहा है। 11 दूना 11 9 अर्थात 2/9। तो भिन्न रूप हो जाए 2/9। और एग्जाम्पल करिए। एग्जाम्पल आप जैसे लिख लीजिए, इसे लिख लिया? लिख लिए। चलिए ठीक है, अगला देखें। एक क्वेश्चन है आपका, एक मिनट सारा टाइप हम बता दें फिर आपको क्वेश्चन दें। 1.21 पर बार को भिन्न में बदलें, चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो देखो भैया ध्यान से, ये पूरा है कितना? 121। अरे ये सब भूलो, अभी है कितना? 121। लेकिन भूलो मत, लगा रहा है जो, खाली मन में भूलो। ये कितना है? 121। ऐसा कौन बंदा है जिस पर बार नहीं? तो उसे क्या कर लेंगे? एक माइनस कर लेंगे, एक पर बार नहीं है। अब कितने अंकों पर बार है? 2। तो कितने 9 नीचे आएंगे? 2। तो दोनों आ गए। अब बताओ 121 से 1 घटाएंगे तो 120 बचेगा बटा 9। हमें लगता है 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अर्थात ऊपर बच गया आपका 40, नीचे बच गया 40/33। बात समझ आई? बात समझ आई? कहाँ नहीं समझ आई? अरे कुछ ना समझेगा गुरुजी, इसे आप पूरा पढ़ो। 121 ठीक, 121 पढ़ा मैंने, देखा कि 2 अंक पर बार है ठीक, लेकिन ऐसा एक बंदा है जिस पर बार नहीं, तो उसे हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। अगर 2 अंक पर ना होता बार तो 2 माइनस कर लेते हैं, जितने अंक पर होता ना होता उतना माइनस करते हैं, और जितने अंक पर है उसके स्थान पर कितना आ गया? 992। बस मैंने जब हल किया तो ये आ गया। चलिए एक लिखाइए, 4 पॉइंट क्वेश्चन है आपका 4.312 इस पर बार को भिन्न में बदलें। चलिए दिखाइए बदल के। तो इसे कुछ नहीं बदलना, इसे हम सिंपल पढ़ेंगे 4312। इस पर 4 पर बार नहीं है, 4 माइनस कर देंगे। और कितने अंकों पर बार है? 3। तो कितने 9 आएंगे नीचे? 3 9 आएंगे। अब जब 4 ऊपर से घटाएंगे तो 12 से 4 जाएगा 8, अर्थात
ये मिल जाएगा आपको 8 9 9, यही आएगा ना। हाँ। कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, कट जाएगा। कट जाएगा तो काटिए। ये कट जाएगा 3 से आपका 146/333। हाँ, तो ये मिल जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 14 36 अपान 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर कटेगा 3 चौक 12, फिर बच जाएगा 2, 3 छंग 18, 5 3 ना कटे, 14 36 अपान 33, कट जाएगा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा काटिए। कितने कट गया? 3 से कट जाएगी। देखो यह 3 से कटा, 3 चौक 12 होगा। समझो ध्यान से, बोलो मत। 3 से मैंने काटा 3 एकम, 3 फिर यहाँ कितना हो गया 13, 13 3 चौक 12 फिर बच गया 1, ये हो गया 10, 3 त्रिका 9, ये हो गया 18, 3 छंग 3 त्रिका 3 त्रिका 3 त्रिका 9, तो ऊपर बच गया 14 36 अपान 3 3 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन दें। चलिए जनाब देखिए, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 10 से 14 36 5 3 33 तो कट जाए 3 से बे। अब नहीं कटेगा, कट जाए। देखिए कट जाए तो ठीक है, नहीं कट रहा तो 3 कोई चौक बात 12 नहीं कटेगा, लास्ट में 6 है। कहां काटे? देखो तो पहले का देखी अरे नहीं कटेगा भैया, आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ। 1.23 पर बार। तो चलिए इसे देखते हैं, थोड़ा टाइप चेंज है ना ये। चलिए देखिए इसे हम पूरा कितना पढ़ेंगे, 123 123। माइनस बात समझ आई, कितने अंकों पर बार नहीं, 2 अंकों। अर्थात वो अंक कौन कौन है, 12 सीधा है 12, तो 12 माइनस अपान कितने अंकों पर बार है, 90 एक, तो 1 9, और किस पर नहीं है, एक अंक पर तो कितने जीरो, अगर एक अंक पर बार है तो बार के स्थान पर 1 9, 2 अंक पर बार है तो 2 9, लेकिन अगर ऐसे आ जाए आपको 2 3 3 पर बार 2 पर ना हो, तो इस 2 पर ना होने के कारण ये लेकर आएगा 0 तो इसमें से 12 आप घटाइए, कितना आएगा, इसमें से ये जाएगा 1 1 111 अपान 90, 3 से कट जाएगा शायद, 3 त्रिका 9 बच गया, 2 3 सते 21, 3 त्रिका 9, अर्थात ये बच गया 37/30, 37/30, ये हो जाएगा आपका उत्तर, अर्थात 37/30। शायद नीचे नहीं दिख रहा, इसे हम ऊपर लिख देते हैं, यह जाएगा आपको 37/30 इसका उत्तर। बातों को मेरी तुम भुला ना सके, बात समझ आई। यस सर। चलिए आइए फिर आगे देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपको दिया जाए, लिखिए 0 पॉइंट, आपको क्वेश्चन दिया जाए 0.343 अर्थात 0.343, और हम लगा दें बार मान लीजिए 2 अंकों पर। अब इसे हम पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे, 2 मिनट रुकिए। 1 मिनट में निकलेगा ये, हमें लगता है 1 मिनट से भी कम, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। 340/990 बोलो तो आपको पता है सब कुछ, कंसेप्ट आगे बता दिए हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, 343। हालांकि अगर पढ़ा चाहे तो 0 लगा कर भी पढ़ेंगे, लेकिन 0 का कोई भी महत्व नहीं। तो मिल जाएगा 343, ठीक। कितने अंक पर बार 2, ठीक। कितने अंक पर बार नहीं, 1, तो वो जिस पर बार नहीं वो क्या हो जाएगा, माइनस। नहीं 0, इसको दशमलव पहले जो। अरे ना बाबा, कहीं भी हो आपका, जिस पर नहीं है बार वो हमेशा माइनस होगा। अच्छा, अब 2 अंक पर बार है तो 2 9, और 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0। 3 से 40 बटन। इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 340/9,
990। खुशी की बात यह है कि ये 0 से 0 मर जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपका 34/99। तो आपका आ जाएगा 34/99। आज समझ आई? बहुत सही। बात को समझिए, भड़किए मत। चलिए एक और लगाइए। जल्दी क्या होगा? जल्दी है, ई भागत लगाओ फिर। क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप 10 बार लगा लेंगे और पर डे इसका रिवाइज करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं सकते। सिंपल क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता है, निम्न को भिन्न में बदलें, 1 नंबर आपको तुरंत मिलेगा। अच्छा, अगर आगे बढ़ा भी देगा तो कैसे बढ़ाएगा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। अच्छा, एक और हमें हल करके बताइए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 5.313 इस पर बार। अब आप बताइए कितना आएगा। इजी क्वेश्चन है भैया, कहीं कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ आगे आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो मालूम है आपको, लिखा है 531 अर्थात 531, लेकिन कितने अंक पर बार नहीं है, 2। अब वो अंक हैं आपके 53। ये पॉइंट मत देखो, सिर्फ आप देखो ये कैसे दिख रहा है। तो आपको ये 53 दिख रहा है, हो जाएगा 53/। 1 अंक पर बार है तो 1 9, और 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0, अर्थात पॉइंट के इस पार ही बार का देखेंगे सिस्टम। नहीं सोचो कि इस पर भी बार नहीं, इसका भी 1 0 ना बाबा, सिर्फ पॉइंट पर देखेंगे। अब 53 घटाने पर कितना आएगा बच्चे? 11 से 3 जाएगा आपको 8 आ जाएगा, फिर 12 से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कितना? 478/90। यही तो आएगा। अरे भैया 478 में 53 जोड़ लिया जाए ना, 8 3 11, 7 5 12, 1 13, 4 1 5, सही है। तो अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 1 कम 3, 3 बचे 15, बचेगा 2 नहीं कटेगा, अर्थात ये मिल जाएगा 478/90। बात समझ आई? भिन्न को कैसे हल करना है, कैसे निकालना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ठीक। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगला का